जय साथियों, देखिए हम हैं यहाँ पर ग्राउंड में। एपी दुबे हैं, ये देखिए इनके ग्राउंड में आए हैं और यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे इनका मतलब किस तरह से ट्रेनिंग इनका अनुभव आएगा। बताइए आप क्या करते हैं, पहले क्या क्या किए? हम तो पहले MA BEd है आप? हाँ वो हाँ। ग्रेजुएशन करके मैंने हिंदी से पीजी किया है। अच्छा उसके बाद सर के सानिध्य में मैंने वो कोरोना काल से पहले भी रहा है। अच्छा। तो फिर मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। तो फिर सर से बात हुई, सर बोले कि अगर एज बचा हो तो आ जाओ। तब तक 2 साल का छूट मिल गया मुझे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 23 से 25 वाले में। तो फिर मैं फॉर्म भर के और करीब 2.5 महीने से यहाँ आ गया हूँ और धीरे धीरे बढ़िया से अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास भी है कि इस बार मेरा हो भी जाएगा। तो सर से जानना चाहेंगे इनका ट्रेनिंग हुआ क्या, मतलब परफॉर्मेंस कुछ आ रहा है? पहले से काफी अच्छा परफॉर्मेंस। और मैं चाहता हूँ जब तक इनकी ट्रेनिंग का डेट आया तब तक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो उससे इनका अच्छा हो और उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो नए लड़के हैं तो बीच में छोड़ दिया तो इन्होंने प्रैक्टिस, उसकी वजह से थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि निकल जाए। उम्मीद, और देखिए हमें भी उम्मीद है गुरु के चरणों की छत्र छाया में रहेंगे तो इनका बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई होंगे। और ये भी साथी इनसे भी बात करेंगे। और आप बताइए आप कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्या? जी, जैसे SSC CPO एग्जाम होता है उसके तहत दिल्ली SI वगैरह हाँ, ये सब पोस्ट मिलती है। तो रिटर्न हुआ था। रिटर्न हाँ, तो रिटर्न निकलने के बाद हाँ। जैसे आंसर किया है तो कट ऑफ पता है कितना जाना है और मेरा काफ़ी अच्छा है उससे। हाँ अच्छा। तो लगा कि भाई अब तैयारी फिजिकल की भी करनी चाहिए क्योंकि इसके बाद से फिजिकल है और फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहा नहीं हूँ। हाँ तो उसके लिए ज़रूरी है रेस वगैरह ये बिल्कुल सामान बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ अब और कोई तो था नहीं, सर के बारे में पता चला। हाँ तो फिर सर के बारे में जैसे ही पता चला फिर सर पे कॉल, इनका नंबर मिला और कॉल करके मेरे भैया हैं वो पता किए हैं। तो सर बिना कुछ भी सोचे बोल दिए कि हाँ बिल्कुल भेजिए कल से, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये भी पता था कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल एक भी रुपए का चार्ज नहीं है। हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात और है। देखिए ये कहा जाता है ना, एपी दुबे जी एक कचरांचल के आन बान शान है और युवाओं को देखिए फ्री ट्रेनिंग दे करके कचरांचल का भविष्य सुधारने का काम कर रहे हैं एपी दुबे जी ने। और हम कहेंगे ये ऐसे लगे रहे और इनसे लेकर के सबक लेने की बात हो, सबक लेने की बात है। जो रिटायरमेंट फौजी है और जो कोई भी है रिटायरमेंट टीचर है, वो कहीं की किसी भी रूप में अपनी सेवा दे सकता है समाज सेवा में, और ये महान समाज सेवी है। और देखिए कहा जाता है अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो वहाँ युवाओं का विकास करिए, उन युवाओं को सिस्टम में जोड़ने का जो प्रयास है वो जारी रखिए, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। और देश का भविष्य उज्जवल होगा तो देश का विकास भी होगा। तो देखिए एपी दुबे साहब जी ने जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारा चौरी चौरा का इतिहास पहले से ही गवाह है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में किस तरह लोगों ने मतलब हिंसक जो हुआ था वो हिंसक अंग्रेजों की ही वजह से हुआ था। और जो हिंसक रूप लिया था यहाँ के क्रांतिकारी वीरों ने क्या कमाल दिखाया ये दुनिया वाकिफ है। यानी कह सकते हैं जो कचरांचल का पुराना इतिहास रहा है, इतिहास की गवाह है। और ऐसे महान विभूतियों की हमारे कचरांचल में आवश्यकता है, तभी युवाओं का जो झुंड है, युवाओं का जो कह सकते हैं बहके युवा है, उनको हम सिस्टम से जोड़ पाएंगे और सिस्टम से सही से जोड़ पाएंगे तो ही को भारत के सिस्टम में अच्छे से काम कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर भी कुछ युवा साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। बताइए आप यहाँ पर क्या मतलब आपको होता है? देखिए सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अपना सिर निवा करके नमन करना चाहता हूँ क्योंकि इनका जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है। बहुत ही अच्छे हैं, ये नहीं कि फ्री में ट्रेनिंग करा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर आ रहा है तो सर पूछेंगे उससे कि तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है, खुद अपने पॉकेट से उसको पैसे देंगे। उनकी मतलब सेवा तो शिष्यों को करनी चाहिए, लेकिन सर खुद उनकी सेवा करते हैं। ये अपने आप की बहुत बड़ी बात है। और देखिए गुरु कहा जाता है जो भी अगर शिष्य हैं तो गुरु के चरणों की छत्र छाया में जो मिठास मिलता है, जो आपको ज्ञान का भंडार मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। क्योंकि पुरुषोत्तम राम थे, वो जब जंगल में भटक रहे थे तो ऋषि मुनियों की चरणों की छत्र छाया में खुद को समर्पित किए, तो वही राम पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि गुरु के चरणों की छत्र छाया में जो आपको ज्ञान मिलेगा, जो अलौकिक शक्ति मिलेगी, वो दुनिया के किसी भी स्थान पर नहीं मिलेगी।
ये गुरु ही साक्षात मंदिर की भांति है। इस छत्र छाया में आएंगे तो आपको ज्ञान का भंडार देखने को मिलेगा और इन्हीं ज्ञान के भंडार से ओत-पोत हुए कुछ युवा साथी मिले हैं जो देश की तरक्की में किस तरह योगदान दे रहे हैं। 3800 बच्चे देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। जिस घर से रहेंगे उस घर में एक दीपक की तरह रोशनी बन के सामने आए होंगे। तो 3800 बच्चे जो आए होंगे इस गुरु के परम पूज्य आदरणीय गुरु के ही बदौलत आए होंगे। और भारत में जितने भी परम पूज्य आदरणीय गुरुजन हैं उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप जिस गली, जिस शहर, जिस क्षेत्र में है, ऐसे होनहार जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से ट्रेन करते हैं, उनकी छत्र छाया में जाइए। उनकी छत्र छाया में जा करके आप संस्कार के जो गुण हैं उन्हें सीखिए और उन गुणों को भारत की तरक्की में योगदान दीजिए। कहा जाता है जब तक युवा सिस्टम में नहीं लगेंगे, ट्रेंड युवा सिस्टम में नहीं लगेंगे तो भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। कहा जाता है जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किया तो हमारा देश पूरे वर्ल्ड की 35% इकोनॉमी अकेले संभाली हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमें लूटा और लूटने के बाद हमारे देश की इकोनॉमिक देख रहे हैं किस तरह बर्बाद हो गई है। लेकिन धीरे धीरे अब देश तरक्की के मार्ग पर अगर चल रहा है तो इनके जैसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की वजह से चल रहा है। और जो एक कचरांचल का इतिहास है, चोरी चोरा का इतिहास है, उस इतिहास को दोहराना है, उस इतिहास की धरोहर को बचाना है। तो ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों को सलूट करना होगा और अपने घरों के जो बच्चे हैं इनके चरणों की छत्र छाया में ला करके समर्पित करना होगा। तभी कचरांचल के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि गुरुजी से बात हुई थी, इन्होंने ही बताया था कि यहाँ की युवाओं में जो फिजिकली ट्रेन है, जो इनकी स्टेमिना है बहुत अच्छी है, लेकिन इनको सिस्टम से कनेक्ट कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। और इनसे कुछ जाने को बताइए। हाँ, मैं सब युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जहाँ कहीं भी पूरे दुनिया में ये वीडियो जाता है, सब युवा इस जैसे गुरु के चरणों में आकर के अपना ज्ञान और ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं और इनके जैसा बनना वाकई में किसी के बस की बात नहीं है। बहुत नेक इंसान है, क्योंकि बताइए रीजनल स्टेडियम वगैरह में सब शुल्क लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, एंट्री फी है वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो गुरुजी हैं बिना शुल्क लिए ही जो ट्रेनिंग टाइमिंग देते हैं ना, रीजनल में हम लोग दौड़ने गए थे, वहाँ के लड़के पैसों के सबको पछाड़ के आए थे। कई लोग हमारे यहाँ से गए थे रीजनल में। लेकिन वही मैं सबसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे जहाँ तक भी वीडियो जाता हो, सब लोग आकर के ये मत सोचें, क्योंकि ये नहीं है कि सेना में जाकर के देश की सेवा हो। अब सोचिए सर, सेना के बावजूद भी आकर के यहाँ देश की सेवा, आप सबकी गरीबी की दूर करने के लिए सोचते हैं और कर भी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये सेना में जाकर ही देश की सेवा नहीं किया जाती। कुछ युवा साथी हैं जो सेना में तैनात है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन जो देश के युवा हैं, जो सेना को वर्दी नहीं मिली, लेकिन आप जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस शहर में है वहाँ पर भी नमक हरामी, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, पापी मौजूद है। वहाँ पर भी आपको अगर वो देश के खोखला बना रहे दीमक की तरह, वो देश के लिए वायरस है, तो देश के लिए एंटी वायरस बन के उस गली, उस मोहल्ले में इंस्टॉल होइए और ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की छत्र छाया में स्वयं आते रहिए और जो संस्कार है, जो संस्कार के गुण है, सीखते रहिए और देश के दुश्मनों के लिए फायरवॉल बनने का काम करिए। फायरवॉल क्या करता है? कंप्यूटर में देखेंगे एक फायरवॉल होता है जो बाहरी वायरस से आपको सेव करता है। वैसे अपने देश को रक्षा करना है तो आपको सबसे पहले जिस क्षेत्र, जिस गली, जिस मोहल्ले में है, आपको वहां भी एक फायरवॉल बनाना होगा। और अतताई कह सकते हैं पुरुषोत्तम राम भी अतताई राक्षसों का संहार किए थे। और ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की छत्र छाया में जाकर के, तो ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की छत्र छाया में आइए और अपने आप को ट्रेन कीजिए और हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में इंस्टॉल होकर के वायरस को भगाने के लिए एंटीवायरस का काम करिए और एंटीवायरस बनकर उन्हें स्कैन करने का काम करिए। आज भारत की पुकार है, युवा साथियों की हुंकार है कि भारत के मान सम्मान और गौरव में, भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने में जो बाधा बनेगा उसके स्कैन कर दिया जाएगा और भारत के मान सम्मान और गौरव आकाश की बुलंदियों तक एक मणि की भांति चमकता हुआ नजर आएगी। ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की छत्र छाया में युवाओं को आने की आवश्यकता है। और जैसे यहाँ पर बहुत सारे फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से तैयार किए जाते हुआ, और ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की छत्र छाया में आइए और भारत के मान सम्मान और गौरव में अपना योगदान दीजिए। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इनकी सिखाया
वह सिखाए द्वारा मतलब जो कुछ भी ये शिक्षा देते हैं, चाहे परिवार हो, सबसे बड़ा माइनर भी होता है। अगर एक बार वो भी अपने कंठस्थ से दिमाग में बैठा लेगा तो उसका परिवार भी सुखी और जन्म जन्मांतर तक हो जाएगा। ये भी इनके अंदर एक बहुत बड़ा बिल्कुल गुण है। संस्कार बहुत हाँ, बड़ी बात है। संस्कार पढ़ा बहुत लिखा बड़ी चीज़ है। जितना भी हो, संस्कार नहीं हो तो सब अधूरा है। संस्कार ही सर्वोपरि है और भारत की संस्कृति की मूल धरोहर वही है, संस्कार सिखाती है। और जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं तो कुछ नहीं है। बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा है माँ बाप को गाली देते हुए, ऐसे युवा ये क्या है, ये दिमाग है, कुछ नहीं है, एक जिंदा लाश की तो समान है। अगर युवाओं को सुधरना है तो ऐसे परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की छत्र छाया में आइए, संस्कार के गुण सीखिए और देश की तरक्की में क्या अपना योगदान दे सकते हैं ये बॉर्डर की हर एक गलियों से वाकिफ है तो आपको अच्छे से वाकिफ करा पाएंगे। देश के दुश्मन पर जो दुश्मनों की हरकतें होती हैं उस हरकतों को पहले से बताकर पहले से ट्रेन कर दिए जाओगे और भारत के मान सम्मान गौरव में आपका अमूल्य योगदान होगा। जय हिंद।